सावन के महीने में क्या क्या पूजा होती है? देखो, सावन के महीने में पूजा होती है भगवान शंकर जी की, है ना। तो शंकर यानी शिव, शिव का मतलब हुआ कल्याण, है ना। लेकिन शिव कल्याण कब होगा और क्यों, कैसे हम कल्याण तक पहुंचेंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब भी हम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं या कहीं पे भी आप देखोगे भगवान शंकर जी को जब जल चढ़ाया जाता है तो उसमें पहले गणेश जी होते हैं, है ना, फिर माता जी की मूर्ति होती है, फिर नंदीश्वर भगवान होते हैं और फिर कार्तिकेय जी होते हैं। उसके बाद में फिर भगवान शंकर जी को जल चढ़ता है। तो पूजन का क्रम भी यही रहता है। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। तो गणेश जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें कल्याण तक पहुंचना है। कल्याण तक पहुंचना है तो कल्याण का मतलब भगवान गणेश जी हो गए बुद्धि का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप। तो जब व्यक्ति की सबसे पहले बुद्धि ठीक होगी, उसको ठीक ज्ञान होगा, तो इंसान कल्याण की ओर बढ़ेगा। तो पहला कदम जो है कल्याण के लिए बढ़ने के लिए व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का ज्ञान ठीक होना चाहिए। जब वो ज्ञान ठीक होगा, जब वो बुद्धि ठीक होगी, तब वो व्यक्ति कल्याण की तरफ पहला चरण उसका उठेगा, पहला कदम होगा। इसलिए गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। उसके बाद में पूजा की जाती है माता शक्ति की, शक्ति स्वरूपा पार्वती जी। तो उनको शक्ति का स्वरूप कहा गया। अब हमारे पास हमारी बुद्धि ठीक है, ज्ञान भी हमारे पास ठीक है, लेकिन क्या शक्ति हमारे पास नहीं है। अब शक्ति को अगर हम देखें तो शक्ति आर्थिक रूप से हो सकती है, शक्ति हमारी शारीरिक रूप से हो सकती है और शक्ति हमारी मानसिक रूप से हो सकती है। इन तीन रूपों की शक्ति जब हमारी ठीक होगी, भाई अगर हमें यदि कोई पूजन करना है तो हमारे पास अर्थ यानी पैसा भी हमारे पास होना चाहिए, तभी कोई भी काम सिद्ध होगा। और शरीर हमारा ठीक होना चाहिए। अब कई लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, परंतु क्या है कि शरीर ठीक नहीं है, अब वो मंदिर तक जा नहीं सकते। तो शरीर भी ठीक होनी चाहिए। और साथ ही हमारे साथ में जब हमारा शरीर ठीक होगा, जब हमारे पास पैसा होगा और मानसिक शक्ति हमारी मजबूत होगी। क्योंकि जब भी आप कोई पूजन करेंगे तो उसमें कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे मैं तो भगवान को नहीं मानता, कुछ नहीं होता भगवान। उन सब दुर्शक्तियों से जब आप दूर होके आपकी मानसिक शक्ति उन सब से दूर होगी, तो जब आपके पास आर्थिक शक्ति होगी, शारीरिक शक्ति होगी और मानसिक शक्ति होगी, तब आप कल्याण की तरफ दूसरा कदम हमारा बढ़ेगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी का जो पूजन होता है वो आदमी के अंदर 6 दोष होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, इस तरह के जो 6 दोष होते हैं। जब हमारी बुद्धि ठीक है और हमारी शक्ति ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे अंदर की जो दोष हैं उन षड विकारों को जब वो दूर होंगे, तब हम उसकी तरफ तीसरा कदम हमारा कल्याण की तरफ बढ़ेगा। और अंततः पूजन होगा भगवान नंदीश्वर का। तो नंदीश्वर भगवान जो हैं उनके 4 पैर हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब हमारा ज्ञान ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, आर्थिक शक्ति ठीक होगी, दोषों को से जब हम दूर हो जाएंगे, उसके बाद में हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इससे जब हम ऊपर उठेंगे तब हम जाकर कल्याण की ओर बढ़ेंगे, अर्थात शिव की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए हम कभी भी भगवान शंकर जी का पूजन जैसे कि सोमवार को, है ना, या फिर सावन के मास में पूरे दिन, पूरे महीने कभी भी आप कर सकते हैं। तो शिव का मतलब कल्याण है। तो अब एक अद्भुत चीज ये है कि हमने देखा, एक अद्भुत संयोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे साथ में क्या है कि अगर हम देखें गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा है ना, मूषक महाराज है। तो और कार्तिकेय जी की जो सवारी है वो मोर है। और भगवान शंकर जी के गले में सांप रहता है
और माता जी की सवारी शेर है, भगवान शंकर जी के नंदी महाराज हैं, वृषभ है। तो आप अगर देखोगे इन चारों की कभी भी अपने आपस में नहीं जमती है ना। चारों सब अपने एक दूसरे के दुश्मन हैं। परंतु क्या है, भगवान शंकर के साथ में बुद्धिक बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, शक्तिक रूप से षड विकारों को दूर रहते हुए भी ये सब एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी एक साथ में प्रेम से रहते हैं। तो शिव पूजन का फल यही है कि विषम परिस्थितियों में भी जब आपका कल्याण होने लगेगा तो विषम परिस्थितियों में भी आप या कोई भी व्यक्ति जो भी भगवान शंकर का पूजन करता है विषम परिस्थितियों को भी सहज रूप से जी सकता है और आनंद के साथ में उसका भगवान शंकर कल्याण करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर का जो है पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।